अरे टुनटुनी, तू ज्यादा सोच मत, नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। देखना एक दिन तू कुछ बड़ा करके दिखाएगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और उसकी बहन सुनहरी चिड़िया घोंसले के बाहर बैठे हुए थे। तभी उन्हें उनके पड़ोस में रहने वाला बंटी कबूतर दिखाई दिया। उसके पास होली के सामान की थैली थी। उसमें बहुत सारे गुब्बारे और पिचकारी भरी हुई थी। दीदी देखो, बंटी कितना सारा सामान लेकर आया है। हम कब सामान लेने जाएंगे? सुनहरी, हम भी जाएंगे एक दिन, तो फिक्र मत कर। टुनटुनी चिड़िया ने कह तो दिया था, मगर समझ में उसके भी नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे होगा। अभी दोनों गुमसुम बैठे हुए थे कि अचानक अंदर से टूनी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज आई। बेटा, कहाँ हो तुम सब? तभी दोनों बहनें उड़कर अंदर गई। अंदर टूनी चिड़िया बेहोश पड़ी थी। देखो दीदी, मम्मी अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी हैं। तुम माँ का ख्याल रखो, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर को लेकर आई। डॉक्टर ने जांच की और कहा, इनमें खून की कमी है। सही से खाना पीना ना होने से ऐसा हो जाता है। मैं दवाई लिखकर दे देती हूँ, आप मंगा लीजिएगा और इनके लिए फल लेते आइएगा। डॉक्टर बुलबुल के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया सोच में पड़ गई कि अब दवाइयों और फलों का इंतजाम कैसे होगा। तब तक टूनी चिड़िया को भी होश आ गया। सारी बात जानकर वह बोली, एक तो पहले ही इतनी मुसीबत थी, ऊपर से मैं भी बोझ बनकर बैठ गई। नहीं, तुम बोझ नहीं हो माँ, मैं करूँगी तुम्हारी दवाइयों का इंतजाम। टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में दूर जंगल में निकल गई। वहाँ कालू कौवे की रंग और पिचकारी की दुकान थी। साहब, कुछ काम मिलेगा क्या? मैं कुछ भी काम कर लूंगी साहब। तो फिर ठीक है, झाड़ू उठा और दुकान के सामने झाड़ू लगा दे और अंदर होली का सामान रखा हुआ है, उसे बाहर सजा दे। टुनटुनी चिड़िया दिन भर मेहनत करके सारा काम करती है। जब दुकान बंद होने का समय होता है तो वह दुकानदार के पास जाती है और कहती है, साहब, कुछ पैसे मिलेंगे? अरे अभी तो काम का एक ही दिन हुआ है और तुझे अभी पैसे चाहिए? कहीं नशा वशा तो नहीं करती है ना तू? नहीं नहीं साहब, घर में माँ बीमार है, उसके लिए दवाई और कुछ फल खरीदने हैं। कालू कौवे को टुनटुनी चिड़िया की बातों में सच्चाई नजर आई। वो उसे कुछ पैसे देते हुए बोला, ले ये कुछ पैसे हैं, ले जा और कल सुबह जल्दी आ जाना। होली के कारण ग्राहकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ठीक है साहब। टुनटुनी चिड़िया दवाइयाँ और फल खरीद कर घर जाती है। सामान देखकर माँ रोते हुए उसे गले लगा लेती है। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया काम करने लग जाती है। होली में अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे। टुनटुनी दुकान की साफ सफाई कर बाहर बैठी हुई थी। तभी उसे एक सेठ की आवाज सुनाई दी, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। टुनटुनी ने देखा एक चोर उस सेठ का पर्स लेकर उड़ रहा था। टुनटुनी चिड़िया ने ना आव देखा न ताब और उस चोर के पीछे उड़ने लगी। चोर ने जब देखा कि एक चिड़िया उसके इतने करीब आ गई है तो उस चोर ने एक पत्थर टुनटुनी चिड़िया के ऊपर मार दिया, जिससे टुनटुनी चिड़िया का सर फट गया। लेकिन फिर भी टुनटुनी चिड़िया ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। वो उड़ती हुए चोर के पैरों से लिपट गई और उसे गिरा दिया। तब तक आसपास के पक्षी भी वहां आ गए और चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इधर टुनटुनी बेहोश हो गई। टुनटुनी चिड़िया को जब होश आया तो वो अस्पताल में थी। अस्पताल में डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी कर दी थी। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया घर आई तब उसकी बहन सुनहरी उससे बोली, कल होली है, आपने तो कहा था हम भी होली का सामान खरीदेंगे। बोलो ना दीदी, हम कब जाएंगे? टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी, दुकान के मालिक से तो मैंने पैसे पहले ही ले लिए थे। माँ की दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं बचे। अब कहाँ से लाऊं इसके लिए होली का सामान? तू फिक्र मत कर, मैं तुझे होली का सामान जरूर दिलवाऊंगी। अभी टुनटुनी चिड़िया सुनहरी से ये बोल ही रही थी कि वहाँ एक सेठ आ जाता है। वो सेठ वही होता है जिसका पर्स चोर लेकर भागा था। उसके पास ढेर सारी थैलियां थीं। आप कौन हैं? अरे मैं वही हूँ जो इसकी वजह से बर्बाद होते होते बच गया। जिस पर्स को टुनटुनी चिड़िया ने चोरी होने से बचाया है उसमें हमारी प्रॉपर्टी के कागज थे और मेरे कुछ गहने थे जिनकी कीमत 12-15 लाख थी। अगर वो चोरी हो जाते तो हम बर्बाद हो जाते। इसलिए मैं पहले अस्पताल गया, वहीं से तुम्हारे घर का पता मिला।
ये लीजिए, इसमें कुछ कपड़े, फल और मिठाइयाँ हैं। लो बेटा, इसमें आप लोगों के लिए रंग और पिचकारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, जो आपने हमारी होली रंगों से भर दी। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है, बल्कि शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए। और हाँ, तुम अपनी नौकरी की चिंता मत करना, तुम आज से मेरे साथ काम करना। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। टूनी चिड़िया को अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। फिर सभी साथ में मिलकर खुशी खुशी होली मनाते हैं। टुनटुनी एक बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वो घने जंगलों में जाकर फल तोड़ कर लाती थी, जिसे बेचकर वो अपने परिवार का पेट भरती थी। एक दिन टुनटुनी अपने फलों की टोकरी लेकर बाजार की ओर जा रही होती है। तभी उसे अपना पति बंटी कबूतर मिल जाता है। अरे दिन निकला नहीं, चल पड़ी टोकरी उठाकर, पूरा दिन बाहर बिता देती है। तब भी हमारे 2 वक्त के भोजन के लाले पड़े रहते हैं। जब ऐसे ही फटे हाल में जीवन बिताना है तो इतनी मेहनत का क्या फायदा। किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, इसमें भला मेरा क्या कसूर है। शायद हमारे भाग्य में इतना ही लिखा है ऊपर वाले ने। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 195 into 7 कितने होते हैं। ऐसा क्यों सोचती है टुनटुनी? तुम देखना, हमारी भी किस्मत एक दिन जरूर चमकेगी। होली का त्योहार आने वाला है, हम दोनों मिलकर रंग और पिचकारी की दुकान लगा लेते हैं। भगवान ने चाहा तो हमारा अच्छा मुनाफा होगा और हम भी खुशी खुशी होली मनाएंगे। पिछले साल की होली के दिन हमारे पास भोजन का भी प्रबंध नहीं था, कहीं इस साल भी ऐसा हुआ तो? अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों सोचती है। लाओ, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं मुझे दे दो, मैं थोड़ा रंग और पिचकारी लेकर आता हूँ। बंटी टुनटुनी से पैसे लेकर बाजार से रंग गुलाल पिचकारी ले आता है और वो दोनों बाजार में अपना टोकरा लेकर बैठ जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उनके पास कोई ग्राहक नहीं आता है। कहा था न कि इस बार भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। देखो, तुम्हारे कहने से मैंने अपनी सारी जमा पूंजी रंग और पिचकारियाँ लाने में लगा दी। अब अगर हमारा सामान नहीं बिका तो हमारे भोजन का भी ठिकाना नहीं रहेगा। हाँ टुनटुनी, ऐसा लगता है कि हम गरीब पक्षियों के लिए कोई त्योहार ही नहीं बनाए। हर कोई चमक दमक से आकर्षित होकर बड़ी बड़ी सजी हुई दुकानों से ही रंग गुलाल खरीद रहा है। हमारे टोकरे की ओर तो कोई मुड़कर भी नहीं देख रहा। मुनाफा तो छोड़ो, अगर ये सामान लागत मूल्य पर भी बिक जाए तो हमारे बच्चे कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। इतना कहते हुए टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम सही कहती हो टुनटुनी, हम लागत मूल्य पर ही सामान बेच देते हैं। कल होली है, उसके बाद तो कोई मुफ्त में भी सामान नहीं खरीदेगा। बंटी की बात सुनकर टुनटुनी तेज तेज आवाज लगाकर अपना सामान बेचने लगती है। रंग बिरंगे रंग ले लो, पिचकारी ले लो, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। खरीद से भी सस्ता सामान ले जाओ। पक्षियों, आज के लिए होली का स्पेशल ऑफर है, रंग बिरंगे रंग ले लो। तभी टुनटुनी को सामने से हरी तोता आता हुआ दिखाई देता है। टुनटुनी दौड़कर सामान बेचने के लिए उसकी तरफ जा रही होती है। तभी सड़क पर अपनी गाड़ी से टुनटुनी चिड़िया टकरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम गरीबों के पास तो भोजन के लिए भी पैसे नहीं है। मैं टुनटुनी का इलाज कैसे कराऊंगा? तभी गाड़ी में से एक कौवा कालू सेठ बाहर आता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पता नहीं कैसे ये अचानक गाड़ी के सामने आ गई। कसूर आपका नहीं है सेठ जी, हमारा ही वक्त खराब चल रहा है। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं भी जान दे दूंगा। अपने नन्हे नन्हे बच्चों को मैं भूखा मरते नहीं देख सकता सेठ जी। अरे आप ऐसी बातें मत करिए, आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। मैं कालू सेठ हूँ, बड़े बाजार में मेरी एक दुकान है। आपकी पत्नी का इलाज मैं करवाऊंगा। कालू कौवा अपनी गाड़ी में बिठाकर टुनटुनी और बंटी कबूतर को अस्पताल ले जाता है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जो समय रहते टुनटुनी को अस्पताल ले आए। इनका काफी खून बह गया है, लेकिन इलाज के बाद अभी खतरे से बाहर हैं। उसे होश में आने में कुछ समय लगेगा, उसके बाद आप लोग उससे मिल सकते हैं। कालू कौवा टुनटुनी के इलाज का पूरा खर्च उठा लेता है। तभी टुनटुनी को होश आ जाता है। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गई? जाने दो मुझे। अगर मेरा सामान नहीं बिका तो मेरे बच्चों की भूख से मौत हो जाएगी।
तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था टुनटुनी, वो तो शुक्र है कालू सेठ का जो उन्होंने तुम्हारा इलाज करवाया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे हाँ, याद आया, जब मैं उस तोते को रंग बेचने के लिए दौड़ी तो उसी समय कई दिनों से भोजन न करने के कारण मेरा सर चकरा गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो टुनटुनी, कालू सेठ ने हमारा सारा सामान अच्छे दामों में खरीद लिया है और मुझे अपनी दुकान पर नौकरी दी है। अब हमारी होली भी रंगों से भरी होगी। हमारे बच्चे भी होली के दिन पकवान खाएंगे और रंग उड़ाएंगे। बंटी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। होली के दिन अरे बच्चों, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें जंगल में सभी पक्षियों के साथ होली खेलने चलना है। अरे वाह पिताजी, आज तो माँ ने कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। पिछले साल तो होली के दिन हम कितने उदास थे, हमारे पास रंग भी नहीं थे होली खेलने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, दुख और सुख तो जीवन में एक जरूरी अंश है। दुख सुख तो चलता रहता है, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो मिलकर होली मनाते हैं। इसके बाद टुनटुनी बंटी अपने बच्चों को रंग लगाते हैं। इस तरह गरीब चिड़िया की होली भी हैप्पी होली हो जाती है।